नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई मंदिर ऐसा भी हो सकता है जिसकी आत्मा किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि एक थिरकते हुए, एक गतिशील नृत्य में बसती हो? चलिए आज चिदंबरम नटराज मंदिर के इसी अनोखे रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पूजा का केंद्र कोई शांत स्थिर मूर्ति ना हो बल्कि एक अनंत लयबद्ध गति हो। यही वो विचार है जो हमें सीधे तमिलनाडु के चिदंबरम नटराज मंदिर के दिल में ले जाता है, एक ऐसी जगह जो वाकई किसी दूसरी जगह जैसी नहीं है। और इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है आनंद तांडव, यानी परमानंद का नृत्य। देखिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक कॉस्मिक फिलॉसफी है। ये भगवान शिव का नटराज के रूप में वो नृत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड के बनने, चलने और फिर खत्म हो जाने के पूरे साइकिल को दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले उसी देवता को समझते हैं जो नृत्य करते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे चिदंबरम में गति, लय और चेतना की पूजा होती है, और यही चीज इसे भारत के बाकी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा बना देती है। अब जब हमने देवता की बात कर ली तो उस स्टेज की, उस मंच की बात करते हैं जहां ये ब्रह्मांडीय नृत्य सदियों से हो रहा है। हम इस मंदिर के पुराने इतिहास की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये पवित्र जगह आखिर बनी कैसे। इस मंदिर का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। ये भारत के उन गिने चुने प्राचीन स्थलों में से एक है जहां पूजा कभी रुकी ही नहीं। इसकी जड़ें तो वैदिक काल से भी पहले की बताई जाती हैं। आज हम जो ढांचा देखते हैं वो 9वीं से 12वीं सदी के बीच बना, और इसमें चोल, पांड्य से लेकर विजयनगर तक कई बड़े राजवंशों का योगदान रहा है। लेकिन इन सब में चोल राजवंश का जो योगदान था वो सबसे खास था। उन्होंने न सिर्फ मंदिर को बड़ा किया, उसकी छत पर सोना मढ़वाया, बल्कि चिदंबरम को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी तक बना दिया। उन्होंने ही यहाँ भरतनाट्यम और संगीत की परंपराओं को एक इंस्टीट्यूशन का रूप दिया। मतलब ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं रही, ये कला और दर्शन का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। तो हमने इतिहास देख लिया, मंदिर की बनावट समझ ली, पर अब आते हैं असली चीज पर, वो नृत्य। उसका मतलब क्या है? शिव की ये जो कॉस्मिक परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ एक कला नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रतीकवाद, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी छिपी है। नटराज की ये जो मशहूर मुद्रा है ना, ये असल में ब्रह्मांड के 5 सबसे जरूरी कामों का एक विजुअल मेटाफर है। सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी प्रिजर्वेशन, संहार यानी डिस्ट्रक्शन, तिरोभव यानी इल्यूजन का पर्दा डालना, और अनुग्रह यानी मोक्ष देना। सोचिए, एक ही मुद्रा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। शैव विद्वानों के बीच एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस मंदिर के सार को, इसके एसेंस को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। वो कहते हैं कि जो ज्ञान वेद शब्दों के जरिए देते हैं, वही ज्ञान चिदंबरम गति और नृत्य के जरिए समझाता है। ये ज्ञान का एक जीता जागता डायनामिक रूप है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नटराज के शानदार रूप के अलावा भी ये मंदिर एक और भी गहरा राज छुपाता है। एक ऐसा राज जो किसी मूर्ति में नहीं बल्कि खालीपन में, शून्यता में छुपा है। इसे कहते हैं चिदंबरम रहस्यम। अब यह है क्या? गर्भगृह के ठीक अंदर एक पर्दा लगा है, और जब वो पर्दा हटाया जाता है तो पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ खाली जगह। ये खालीपन ईश्वर के निराकार, बिना किसी फॉर्म वाले असीम स्वरूप का प्रतीक है। ये इस विचार को दिखाता है कि ईश्वर हर रूप से परे एक शुद्ध चेतना है। तो मतलब चिदंबरम में एक ही समय में एक ही जगह पर पूजा के 2 रूप मौजूद हैं। एक तरफ नटराज की मूर्ति है जो ईश्वर के सगुण यानी रूप वाले स्वरूप की पूजा है, और दूसरी तरफ है चिदंबरम रहस्यम जो ईश्वर के निर्गुण यानी बिना रूप वाले स्वरूप की उपासना है। ये इस जगह की फिलॉसफी की गहराई को दिखाता है। कमाल है ना? और ये जो खाली स्थान का आइडिया है ना, ये सिर्फ दार्शनिक नहीं है, इसका एक भौगोलिक कनेक्शन भी है। दक्षिण भारत में 5 मंदिर हैं जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी पंचभूतों को रिप्रेजेंट करते हैं, और चिदंबरम आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट का प्रतीक है। ये बात निराकार पूजा वाले कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत करती है। तो ये तो हुई इतिहास और दर्शन की बातें, पर आज क्या? आज भी ये प्राचीन ऊर्जा यहां जिंदा है। ये मंदिर सिर्फ कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता केंद्र है जहां नृत्य और भक्ति आज भी सांस लेते हैं। यहाँ साल भर त्योहारों की धूम रहती है। दिसंबर जनवरी में होता है आरुद्रा दर्शनम, जो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें उस ब्रह्मांडीय नृत्य को फिर से परफॉर्म किया जाता है।
वहीं नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव में पूरे भारत से बड़े-बड़े डांसर्स आते हैं, अपनी कला भगवान नटराज को समर्पित करने के लिए। अच्छा, अगर कोई यहाँ जाने का प्लान कर रहा है तो कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है, जब मौसम अच्छा रहता है। पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी है, और हाँ, अगर शांत माहौल चाहिए तो वीकडे पर सुबह या शाम को जाएं। और गहरी जानकारी के लिए एक ऑफिशियल गाइड की मदद लेना सबसे अच्छा रहता है। तो आखिर में आइए इस मंदिर के कभी ना खत्म होने वाले प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जीवंत कॉन्सेप्ट है जिसकी विरासत समय और सरहदों से कहीं आगे तक जाती है। ये संख्या देखिए, 108। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये भरतनाट्यम की 108 शास्त्रीय नृत्य मुद्राएं यानी करण हैं, जो मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नींव में ये मंदिर कितना गहरा है। ये मंदिर असल में एक संगम है, एक मेल्टिंग पॉट, जहां कला, दर्शन और यहां तक कि विज्ञान भी आकर मिल जाते हैं। ये भरतनाट्यम और संगीत को प्रेरणा देता है, शैव सिद्धांत की फिलॉसफी सिखाता है, और आज के दौर में मॉडर्न फिजिक्स भी इसके ब्रह्मांडीय नृत्य में अपने सिद्धांतों की झलक देखती है। कुछ बातें तो वाकई हैरान करने वाली हैं, जैसे नटराज की जो मुद्रा है वो कॉस्मिक बैलेंस के गणितीय सिद्धांतों के हिसाब से एकदम सटीक है। आजकल के भौतिक विज्ञानी अक्सर इस नृत्य की तुलना सब एटॉमिक पार्टिकल्स की गति से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रतीकवाद इतना पुराना है कि ये उन ग्रंथों से भी पहले का है जिन्होंने बाद में से समझाने की कोशिश की। और अंत में ये एक बात शायद सब कुछ कह देती है कि चिदंबरम सिर्फ घूमने की एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे आत्मसात किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो हर किसी से उसकी अपनी भाषा में बात करती है, चाहे वो कला हो, इतिहास हो या आध्यात्मिकता हो। ये वो नृत्य है जो कभी नहीं रुकता,